20 साल पहले ही इंडियन सिनेमा ने विटनेस किया था एक मैग्नम ओपस, एक ऐसी फिल्म जो कि ना कि वर्ल्ड सिनेमा में गई बल्कि इसको हर हिंदुस्तानी ने देखा और सराहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं लगान की। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके बारे में काफी चर्चाएं थी कि इतनी लंबी चौड़ी पिक्चर कौन देखेगा, अरे ये कैसी पिक्चर है, इसके अंदर तो दो दो इंटरवल है, अरे आपने तो पूरी पिक्चर में एक क्रिकेट मैच ही दिखा दिया। और ये पिक्चर रिलीज हुई थी 15 जैन 2001 को, पर इस पे काम शुरू हुआ था अप्रैल 1998 में। और अगर बात करें तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है आशुतोष गोवारिकर से। आशुतोष गोवारिकर आमिर खान को पहले से जानते थे क्योंकि उन दोनों ने कई फिल्में साथ में की थी, जैसे कि बाजी और पहला नशा, जिसमें आशुतोष गोवारिकर डायरेक्टर थे, पर दोनों की दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं पाई। इसके अलावा उन्होंने एज अ को स्टार भी आमिर खान के साथ काम किया था 1984 में होली मूवी में। एनीवेज, जैसे ही आशुतोष जी के पास ये आइडिया आया, वो सबसे पहले ये आइडिया लेके आमिर खान के पास गए क्योंकि ये उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। पर इन्होंने जब ये आइडिया आमिर खान को सुनाया तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल बकवास आइडिया है और इस आइडिया में कोई लॉजिक नहीं कि 1890 के किसान एक क्रिकेट मैच खेलते हैं अंग्रेजों से लगान माफ करने के लिए। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही बकवास आइडिया है और इस तरह की मूवीज नहीं चलती और इस तरह की मूवीज में कोई पैसा भी नहीं लगाया। आशुतोष ने पूरी बात सुनी और वो बेचारे चुपचाप से डिसअपॉइंट होके अपने घर चले गए। ये स्क्रिप्ट आशुतोष के दिल में घर कर गई और उन्होंने बोला कि आज तक मैंने इतनी बॉलीवुड मसाला मूवीज बनाई लेकिन उनमें से काफी फ्लॉप हो गई, तो अब मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट पे काम करना चाहता हूं जो कि मुझे पसंद आए और किसी को पसंद आए ना आए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो 5-6 महीने के लिए अपने घर में बंद हो गए, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को भी अजीब लगने लगा क्योंकि वो कहीं जाते तो थे नहीं, दिन भर स्क्रिप्ट लिखते रहते थे और घर में ही रहते थे। पर किसी को ये नहीं पता था कि जो स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं वो सच में एक लेजेंडरी कहानी। एनीवेज, स्क्रिप्ट जैसे ही खत्म हुई तो वो जाके आमिर खान से फिर से मिले। तो आमिर खान ने कहा, अरे भाई कैसे हो, दिखते नहीं। तो आशुतोष ने बोला कि मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूं और वो अब खत्म हो चुकी है। तो आमिर ने झट से बोल दिया, क्या ये वही स्क्रिप्ट है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था आज से 6 महीने पहले? आशुतोष ने कहा और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये स्क्रिप्ट नैरेट करना चाहता हूं। तो आमिर ने कहा, देखो मेरा इस फिल्म में काम करने का कोई मन नहीं है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे स्क्रिप्ट नैरेट करो, फिर देखते हैं। आशुतोष ने स्क्रिप्ट पेज दर पेज नैरेट की, पर और आमिर खान उस स्क्रिप्ट को सुन के उसमें इतना खो गए कि उन्हें यह भी नहीं पता चला कि कब वो स्क्रिप्ट खत्म हो गई। और आमिर खान को सच में रियलाइज हुआ कि ये स्क्रिप्ट सच में अच्छी है लेकिन रिस्की है इंडियन ऑडियंस के लिए, और क्या कोई प्रोड्यूसर इसमें पैसे डालेगा या नहीं। पर वो स्क्रिप्ट सुना है और वो चले गए। तो स्क्रिप्ट सुना के जब वो गए तो उसके बाद आशुतोष कई प्रोड्यूसर्स के पास गए, बट किसी भी प्रोड्यूसर ने उसमें पैसे डालने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से ये स्क्रिप्ट बहुत ही रिस्की थी और इस तरह के कंसेप्ट की मूवी आज तक इंडिया में बनी भी नहीं थी। आशुतोष इस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए इधर उधर भटक रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट आमिर के जहन में घर कर गई थी और आमिर ने आशुतोष को फिर से एक बारी बुलाया और कहा कि यार ये पूरी स्क्रिप्ट नैरेट करो मेरी पूरी फैमिली के सामने। आशुतोष ने की। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ती गई सबका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और एंड में सबको स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई। तो फिर आमिर ने मन बनाया कि मैं इस फिल्म में एक्ट तो करूंगा ही, उसी के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करूंगा। और ये आमिर खान प्रोडक्शन की सबसे पहली फिल्म थी। फिल्म को और ऑथेंटिक बनाने के लिए आशुतोष ने कोई सेट नहीं लगाया, बल्कि वो भारत के अलग अलग गांव को घूमता रहा ताकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऐसा गांव मिल जाए जो कि उसकी फिल्म की रिक्वायरमेंट को मैच करता है। और ये गांव उसे मिला गुजरात में जाके भुज में, जिसका नाम था कुनेरिया गांव। और इस गांव को ढूंढने में कम से कम 4 महीने लगे। उसके बाद उस गांव में उसने 1890 का सेट लगाया वहां के लोगों की मदद से, और उसके बाद जाके 6 जनवरी 2000 में इस पिक्चर की शूटिंग चालू हुई। सो जब आशुतोष को अपना गांव मिला भुज में तो उन्हें यह भी पता चला ना ही वहां कोई होटल है और ना ही वो कोई गेस्ट हाउस, और आशुतोष का क्रू कम से कम 300 लोगों का था। तो उन्होंने वहां पे एक बिल्डिंग ली, उसे हायर किया और उसको अपने क्रू के अनुसार डेवलप किया। इस फिल्म में उन लोगों ने सिंक साउंड का यूज किया है, जिसका मतलब है कि आर्टिस्ट को बाद में डबिंग नहीं करनी पड़ती। और इसी वजह से जैसे कि भुज एक मिलिट्री बेस है, जब भी कोई प्लेन पास होता था तो उनको शूटिंग कम से कम 20 से 25 मिनट तक रोकनी पड़ती थी ताकि एरोप्लेन की आवाजें रिकॉर्ड ना हो जाए। अब जैसे कि आप जानते हैं भुज की जो मिट्टी है वो बड़ी चमकीली है, तो आशुतोष को उसको अपना गांव चंपारण बनाने के लिए गोबर और मिट्टी से लीपना पड़ता। सो इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाते गए और मुश्किलें आती गई, पर ये लोग बढ़ते चले गए। आमिर ने शूटिंग से पहले सोचा था कि वो अवधी भाषा सीखेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी गांव में जाके रहना था कम से कम 2 महीने के लिए, ताकि वो भाषा को समझ सके और सीख सके।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वो फिल्म के प्रोड्यूसर थे और बाकी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से समय नहीं बचा। तो इसलिए जिस दिन पहला शॉट लगा और पहला सीन फिल्म हो रहा था, उस दिन उन्होंने इतनी गलतियां की कि कम से कम 18 से ज़्यादा रीटेक करने पड़े। तो अभी तो पूरी पिक्चर बाकी थी, तो आप समझ ही सकते हैं उन्हें हर शॉट के लिए कितने रीटेक्स करने पड़े होंगे। एक सीन में रन आउट होने के चक्कर में स्मिथ को डाइव मारनी थी, तो उन्होंने डाइव मारी, लेकिन उन्होंने जैसे ही डाइव मारी उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। और अब स्मिथ जब खड़े हुए तो वो समझ चुके थे कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उन्हें बहुत दर्द भी हो रहा था, पर कैमरा ऑन था और शॉट ऑन था। तो वो चुपचाप क्रीज की तरफ गए और बाहर निकलते चले गए और उन्होंने तब तक रिएक्ट नहीं किया जब तक वो शॉट कट नहीं हुआ। जैसे ही शॉट कट हुआ तब लोगों को समझ आया कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है और उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन की है भानु अथैया ने, जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर है, और उन्होंने फिल्म के बैकग्राउंड के अनुसार ही पूरी कॉस्ट्यूम्स को बखूबी डिजाइन किया। अब आमिर खान जब इस फिल्म का कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे तो उन्हें लगा ये गांव का आदमी है, तो मूछें होना तो बहुत जरूरी है, तो उन्होंने तरह तरह की मूछें आशुतोष गोवारकर को लगाकर दिखाई, पर उन्होंने सारी की सारी मना कर दी और उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से मेरा ये किरदार बिल्कुल क्लीन शेव ही होना चाहिए, जो कि आमिर खान रहे। तो अब आप समझ सकते हैं जब इस मूवी को डिजाइन किया जा रहा था, जब कैरेक्टराइजेशन की जा रही थी, तो कितनी छोटी छोटी और महीन महीन चीजों का ध्यान दिया गया था और इस तरह से इस पिक्चर को आगे बढ़ाया जा रहा था। इस फिल्म का सबसे बड़ा पहलू था कास्टिंग ब्रिटिश एक्टर्स, तो इसलिए कास्टिंग एजेंट की मदद से सब लोग लंदन गए टू कास्ट देयर एक्टर्स। सो जब आमिर और आशुतोष वहां पहुंचे और अपने एक्टर्स को कास्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक्टर्स से पूछा कि एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो आमिर ने बताया एज अ प्रोड्यूसर ये मेरी पहली फिल्म। तो उन सबको लगा कि वो एक फर्स्ट टाइमर के साथ क्यों काम करें, लेकिन जैसे ही सबने स्क्रिप्ट सुनी सबने एकदम से हाँ कह दी। इस मूवी की मेन कास्ट जो है जैसे कि एलिजाबेथ रसेल एंड कैप्टन एंड्रयू, इनकी बकायदा लंदन में ट्रेनिंग हुई हिंदी बोलने की, क्योंकि सारी पिक्चर हिंदी में फिल्माई जानी थी। और तो और ये लोग इतने वेल वर्स्ड आए जब ये इंडिया आए और शूटिंग के सेट पे गए, इनमें से किसी ने भी अपनी स्क्रिप्ट एक बारी भी नहीं उठाई। इनको हर एक डायलॉग बाय हार्ट याद था विद द एक्सप्रेशंस। लगान की शूटिंग के दौरान कई तरीके की परेशानियां सामने आई, जैसे कि एक्टर ए.के. हंसल साहब का पैर स्लिप हो गया और अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो सब लोगों ने डिसाइड किया और कहा गया एक्टर ए.के. हंसल साहब को कि आप मुंबई वापस चले जाइए, जिसपे हंसल साहब ने आमिर खान को मैसेज भिजवाया कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेट पे आ जाऊंगा। और तो और हमारे डायरेक्टर आशुतोष को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर ने उन्हें 1.5 महीने के बेड रेस्ट पे बोल दिया। तब भी आशुतोष ने हार नहीं मानी, क्योंकि बजट ऑलरेडी हाथों से निकला जा रहा था। उन्होंने बोला कि मैं लेट के डायरेक्शन करूंगा, तो वो लेट के मॉनिटर को देखते और फिर वो इंस्ट्रक्शन देखते। तो आप समझ सकते हैं कि हर इंसान ने इस मूवी को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया और शायद तभी ये मूवी ऑस्कर्स के लिए गई और इतना बड़ा नाम कमाया। फिल्म में जैसे जैसे अड़चने बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे फिल्म का बजट भी बढ़ता चला जा रहा था। फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थी आमिर खान की वाइफ रीना दत्ता, जिन्होंने काफी मेहनत से इस फिल्म का बजट डिजाइन किया था, जो कि 12.5 करोड़ रुपए था। पर धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स वो बजट बढ़ता चला गया और वो 15 करोड़ पे पहुंच गया। इनिशियली रीना जी मुंबई से ऑपरेट कर रही थी, पर जब वो 15 करोड़ के बजट पे पहुंच गई तो वो सीधा भुज आ गई और उन्होंने सारी टीम और यूनिट को आके बोल दिया कि अगर आप लोग इसी स्पीड से काम करेंगे तो मुझे ये फिल्म बंद करनी पड़ेगी। जिस पे आमिर खान ने उससे बताया कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर टेक्निकल गुफअप की वजह से हम लोग चीज़ों को ऑन स्केड्यूल नहीं लेके आ पा रहे। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसे स्केड्यूल पे लाने की। और तो और उन्होंने आशुतोष को भी बोला कि हमें इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम ऑन स्केड्यूल जाएं और हम अपने बजट को क्रॉस ना करें। पर इन सारे विवादों के बाद वो आशुतोष को हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि आशुतोष, मूवी वही बनाना जो तुम बनाना चाहते हो, बाकी सब देख लेंगे यार। शूट के दौरान ये सख्त रूल था कि शूट लोकेशन पे ले जाने के लिए बस सुबह रोज 5 बजे आएगी और अगर कोई 5 मिनट भी लेट हुआ तो बस उसे छोड़ जाएगी। अब सब लोगों को लगा जैसे आमिर खान एक बड़े स्टार हैं तो उनके लिए एक अलग से गाड़ी आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। आमिर खान को भी उसी बस में जाना था। एक दिन आमिर खान सिर्फ 5 मिनट लेट हुए और बस उन्हें छोड़ गई, जिससे आमिर खान को भी लगा यार मैं सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुआ और मैं प्रोड्यूसर हूं। पर उससे बाकी के बाकी क्रू को यह समझ आ गया कि अगर ये बस आमिर खान को छोड़ के जा सकती है तो हम किस खेत की मूली है, और सब के सब ऑन स्केड्यूल हो गए और ऑन टाइम हो गए, जिससे कि प्रोडक्शन का काम और तेजी से होने लगा। बात करें अगर आइकॉनिक क्रिकेट मैच की जो इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट था, उसके लिए काफी जद्दोजहद रही,
क्योंकि ब्रिटिश के जब एक्टर्स की कास्टिंग हुई थी तो ये सोच के हुई थी कि उन्हें क्रिकेट खेलना आना चाहिए, लेकिन जब हमारे इंडियन एक्टर्स की कास्टिंग हुई थी जो कि बेसिकली थिएटर बैकग्राउंड से थे, हमने ये सोच के की थी कि जो कास्टिंग है वो ठीक है, उन्हें मैच जितना कम खेलना आता उतना अच्छा, लेकिन पूरी फिल्म में मैच तो खेलना था। अब जब वो हमारे इंडियन एक्टर्स पिच पे आए और खेलने लगे तो ना ही किसी से बॉल हिट हो, और एक शॉट को करने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 टेक लग जाते थे, तो ना ही हमारे एक्टर्स बैट कर पा रहे थे, ना ही वो बॉल कर पा रहे थे, जिसकी वजह से चीजें काफी खराब हुई। और तो और इसमें एक सीन और था जहां पे आमिर खान के कान पे चोट लग जाती है और वो एकदम से गिर जाते हैं। उस सीन को राइट करने के लिए आमिर खान को कितनी बारी चोट खानी पड़ी ताकि वो शॉट राइट मिल सके, और तो और अगले दिन उनका पूरा कान सूज गया था। ये सब देखने लायक था। इन सब के अलावा जो इस मैच का मेन पार्ट था वो था इस मैच को देखने आई हुई भीड़। आसपास के गांव से कुल 10,000 लोगों को बुलाया गया। हर तरह के लोग आए, किसी ने घड़ी पहनी हुई थी, किसी ने जूते पहने हुए थे, पर हमें दिखाना था 1890 का दशक, इसलिए सबके घड़ी जूते उतरवाए गए, सबको धोती बंडी दी गई और फिर क्राउड में बिठाया गया। और तो और इसमें आमिर खान ने गाना भी गाया एंड में, ताकि लोग बाग उत्साहित हो जाए और आशुतोष राइट तरह के शॉट ले सके। आशुतोष ने भी कुछ कैमरा बाहर से मंगवाए ताकि वो हर क्राउड के हर रिएक्शन को कैप्चर कर सके और एक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। और फिर 15 जून 2001 को ये फिल्म रिलीज हुई। सबको ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हुई। इसको 10 आईफा अवार्ड मिले, 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, 8 नेशनल अवार्ड मिले, और तो और ये फिल्म ऑस्कर्स के नॉमिनेशंस में भी गई। सबकी मेहनत रंग लाई। सो दिस इज माइंड साइनिंग ऑफ, बाय। बट हाँ, अगर आपको कोई और केस स्टडी देखनी हो, कुछ भी देखना हो मूवी से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड वील मेक श्योर कि हम आपके लिए उस तरह की केस स्टडी लेके आए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।